छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री निवास के सामने इस तरीके से सड़कों में बैठ करके खाना खा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं है कि नहीं खाया, पता नहीं है। शायद अब इनके पास भी ना कोई शब्द नहीं बचा है, लेकिन इनके आंसू जो है ना सब चीज बयां कर रहे हैं। इतना कठोर मत बनिए सरकार, इतना कठोर मत बनिए साहब। हर 5 साल के बाद ना आपको इन्हीं के पास आना है। अम्मा खाना काहे फेंक रहे हो दीदी? मोर लइका मन लांगन में मैं कैसे खा लूं? भाई घर में छोड़ के आऊं, मैं कैसे खा लूं? मोर लइका मन खाए नहीं है, तो आगे बरैया नहीं है घर में। भैया आज मैं किसी पार्टी में नहीं आया हूँ या फिर किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं आया हूँ। ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये तमाम जो लोग हैं, ये नकटी गांव के लोग हैं, जिनका घर, जिनका आशियाने को सरकार ने उजाड़ दिया है। जिसके बाद ये लगातार अपनी मांगों को ले करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आलम ये हो गया है कि ये तमाम जो लोग हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। तमाम पुलिस बल लगा हुआ है देखिए, और तमाम जो लोग हैं, रात के करीब 10 बजने वाले हैं, और तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू है। देखिएगा, आंखों में आंसू है। दीदी मत रो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। शायद ना शब्द मेरे पास नहीं बचा होगा, लेकिन ये जो सरकार है ना, वाह रे सरकार, अब इसे बेशर्म बोले कि क्या बोले, शायद ना वो भी शब्द नहीं आ पाएगा। दीदी लांगन पता नहीं है कि नहीं खाया, पता नहीं है कहाँ है, कैसे है, मूर्तिनों नहीं पता नहीं है। बड़ी मुश्किल से जा रहा है और मत रो दीदी, बच्चे लोग भी खाएंगे। मिलेगा ना आप लोग को न्याय का टेंशन सब मिलेगा दीदी, हम लोग हैं, हम हैं, आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए देख रहे हो। सब मिलेगा दीदी, घर भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। हिम्मत मत हारो दीदी। इतना कठोर मत बनिए सरकार, इतना कठोर मत बनिए साहब। हर 5 साल के बाद ना आपको इन्हीं के पास आना है। कटोरा पकड़ करके आना है, चाहे हाथ फैला करके आना है, चाहे कुछ करके आना है, लेकिन आना जरूर है। ये तस्वीर भी दिखाने लायक है। एक अम्मा बैठी हुई है, आंखें देखिए किस तरीके से नम है। अम्मा मत रो अम्मा, मैं तो बेटा हूँ अम्मा, मत रो अम्मा। ये अम्मा मत रो अम्मा। ये अम्मा मत रो अम्मा। क्या इतनी कठोर बन गई है प्रदेश की सरकार कि इनके आंसू भी नहीं दिख रहे हैं? इतनी कठोर बन गई है, इतनी निर्दयी हो गई है। क्या थोड़ा बहुत दिल कुछ बचा है अंदर में? देखिए इनके आंसुओं को देख करके भी कुछ नहीं क्या पिघलेगा? ये देखिए किस तरीके से खाना खा रहे हैं। शायद ना प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री निवास के सामने इस तरीके से सड़कों में बैठ करके खाना खा रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो इन्हें खाना खिला रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से पत्तल उठा रहे हैं। अम्मा खाना काहे फेंक रहे हो दीदी? मोर लइका मन लांगन में मैं कैसे खा लूं? भाई घर में छोड़ के आऊं, मैं कैसे खा लूं? मोर लइका मन खाए नहीं है, तो आगे बरैया नहीं है घर में। लेकिन जंग लड़ना है तो पेट में तो कुछ जाएगा ना दीदी। बात सही है, जंग लड़ना है तो भूखे प्यासे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नहीं खाए खाना तो एक माँ कैसे खा ले? माँ कहीं ना कहीं हार ही जाती है। यही हाल हो रहा है। देखिए कि फोन करे, मोर लइका खाना नहीं खाऊं। शायद ये दृश्य ना हर किसी का दिल पिघलाने वाला है। शायद इनके आंसुओं को ना सरकार देख नहीं रही है या फिर देख के अनदेखा कर रही है। यही हालात है। रो मत अम्मा, रो मत दीदी, दीदी रो मत।
दीदी हिम्मत मत हार, सब ठीक होगा। ये तमाम देखिए कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। अभी 10 बजने वाला है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम नेता, ये देखिए कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दीदी उधर पूरी महिलाएं जो हैं रो रही हैं, सशक्त महिलाओं का नारा देते हैं। महिलाओं को बढ़ाने की बात होती है, सड़कों पर ला करके रख दिए। ये तो यही है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो यही अंधेर नगरी है ना। ऐसे राजा के राज में यही तो होगा। डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार के आज ये हस्र है। आज सीएम हाउस के सामने बैठ के हमारी बहनों को ऐसे पीड़ा हो रही है, ऐसे दुख का समय है जिसमें इनके साथ सरकार नहीं है। सरकार बर्बरता से कैसे इनका घर तोड़े, कैसे इनके परिवार को। और आज यहाँ हम बैठे हैं, हमको सुनने में आ रहा है कि इनके जहाँ निवास थे, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पे तार फेंसिंग लगा के, कैमरा लगा के पुलिस तैनात कर दिए हैं। इनको इनके उस झोपड़ी में भी जाने से मना कर रहा है ये इस सरकार। तो ये सरकार को उस ज़मीन से ऐसा क्या मोह हो गया है, ऐसे कौन लोगों को बसाने के लिए इतना मोह हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारी बहनों का पीड़ा नहीं दिख रहा है। बरसात के दिन में किसी पक्षी का घोंसला भी नहीं हटाते हैं और आज इनका आशियाना, इनका निवास तोड़ा गया है। आज इनको बरसा भरी मेरे मन में और आ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ की इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि ये पूरी सड़कों पर जिस तरीके से सीएम हाउस के सामने बैठ करके ये खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की इतिहास की पहली ऐसी दृश्य देखने के लिए मिला है जो आनन फानन में, जैसे पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से महाभारत जैसे कथा होती है और चक्रव्यूह रचते हैं, उसी तरीके से इनके घर को चक्रव्यूह लगा के इनके ऊपर षड्यंत्र करके और इनका सुबह सुबह इनका लाइट बंद करके इनको इनका घर उन्होंने तोड़ा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल तो बोलते हैं कि मैं नकटी गांव के ग्रामीणों के साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथ हैं तो आइए ना, स्वागत है। राजनीति नहीं हो रहा है यहाँ कोई वोट की लड़ाई नहीं हो रही है। आज इनके साथ खड़े होना चाहिए उनको। आज उनकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, ना शासन प्रशासन सुन रहे हैं, ना ही उनके मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना उनके मंत्री सुन रहे हैं। ये स्थिति उनकी हो गई है। ये बड़ा दुख लगता है कि आज जो निर्वाचित लोगों की ये हस्र कर रहे हैं। बिल्कुल, आज की ये जो तस्वीर है ना, शायद इसके लिए ना मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। इतनी निर्दयी हो चुकी है ना सरकार, जिसका कोई वजूद ही नहीं बचा है। कहाँ सोच रही दीदी? भैया मैं नहीं बोलूँगी। शायद अब इनके पास भी ना कोई शब्द नहीं बचा है, लेकिन इनके आंसू जो है ना सब चीज़ बयां कर रहे हैं। देखिए आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। ये हालात है। पीछे की तस्वीर, तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता जो है यहाँ पर मौजूद है। तमाम कांग्रेसी नेताओं को भी दिखाइए और इधर की भी तस्वीर दिखाइए। इधर की भी तस्वीर दिखानी ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चोर डकैत जो हैं वो घूम रहे हैं। ये स्थिति जो है। भैया एक सवाल, क्या यहाँ पर कोई चोर डकैत आया हुआ है क्या? इतने पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए। हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग क्या कोई चोर डकैत हो सकता है उनकी नज़र में चोर डकैत है, तभी तो उन्होंने तोड़ा है लोगों को, असहाय लोगों का दुकान तोड़ा है। हमको चोर डकैत मान रहे होंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। जिन लोग पीड़ित हैं, जिनके आंसू गिरे हैं उस गांव में, नकटी में, जहां पर इसका नाम सम्मानपुर रखा गया है और वहां के लोगों के सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी अक्सर ये कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। पूरा प्रोजेक्ट जो है भूपेश सरकार के कार्यकाल के समय लाया गया था। देखिए, ये बात बोलने वाले विवेकहीनता वाली बात है, उनकी मानसिक दिवालियापन बताता है। मतलब कोई बच्चा भी होगा तो भी समझ जाएगा कि आखिर तोड़फोड़ किसने की है। अगर भूपेश बघेल जी की सरकार के समय अगर कहीं अधिग्रहण या उस क्षेत्र का कोई बात आई भी है, चर्चा की बात भी अगर कर रहे हो सरकार की, तो इनको इस बात को करना चाहिए कि उसके अंदर में 5 एकड़
भूपेश बघेल जी सरकार में स्पष्ट रूप से बोला गया था कि लोगों को वहाँ व्यवस्थापन देंगे, तोड़फोड़ नहीं होगा। ये बात अकबर भाई जो उसके मंत्री थे उस दौर में, उन्होंने 2 दिन पहले स्पष्ट किया है कि वहाँ किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ के लिए भूपेश बघेल जी और सरकार कैबिनेट में तय हो गया था कि नहीं किया जाएगा और इनका व्यवस्थापन वहीं किया जाएगा, ये तय था। सरकार उसी लाइन पे काम कर सकती थी, लेकिन वो न करके दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया, पूरी जगह खाली कराने का प्रयास किया गया। 5 एकड़ के लालच में इन्होंने पूरी व्यवस्था चरमरा दी। अच्छा, आज सुबह से ही आप इनके साथ हैं। पहले कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव हुआ, कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव हुआ, उसके बाद ओपी चौधरी जी के बंगले का घेराव हुआ और अब सीएम हाउस। क्या हो रहा है भैया, क्यों सरकार नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार से संवेदनहीन है, ये निष्ठुर लोग हैं। इनको मालूम है 2.5 साल बाद चुनाव है। इनको लगता है कि हम जो कुछ करना है व्यापारियों के हित में, बड़े उद्योगपतियों के, भाजपा नेताओं के हित में जो करना है अभी कर लेंगे और उसके बाद 300-400 वोट हैं तो 300-400 वोट से कोई फर्क इनको पड़ना नहीं है, ऐसा इनका सोच है। अनुज शर्मा थोड़ी भी शर्म होती तो आ जाते इन लोगों से मिल लेते जो उनके वोटर है। और मैं आपको बता दूं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन उस बूथ में, जिस गांव के बूथ में, दोनों बूथ में अंदर में मैक्सिमम वोट चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो चाहे अनुज शर्मा हो, इनको सब मिलता रहा है। उसके बाद भी वो लोग थोड़ी भी शर्म नहीं है कि आके मिल सके, इनके दर्द को बांट सके, इनके साथ मिलकर इनका आंसू पोंछ सके। इससे शर्मनाक और क्या बात हो सकती है? अच्छा, अभी हमको सुनने में भी आया था जब आप लोग ओपी चौधरी के बंगले का घेराव कर रहे थे, उस समय कलेक्ट्रेट कार्यालय भी बुलाया गया था बीच का रास्ता निकालने के लिए। क्या कुछ रास्ता निकला? देखिए, कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, बीच का रास्ता की बात थी। बीच का रास्ता कुछ नहीं है। अब वो लालच दे रहे हैं। जिनको पहले 4थी मंजिल मकान दिया गया था उनको अब बोल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर देंगे। जिनको बोला गया था कि 1 मकान देंगे, अब उनको बोल रहे हैं कि 2 मकान ले लो, 3 मकान ले लो। जिनको नौकरियां नहीं है करके बात कर रहे थे लोग, उनको बोला जा रहा है कि आपको 12,000 की नौकरी वहाँ के स्कूलों में लगवा देंगे, आया अन्य पदों पर। ऐसा लालच देने का प्रयास करें, लेकिन उस सब की जरूरत क्या है? गांव वाले सिर्फ सिंपल इतना ही चाहते हैं, जैसा कमल विहार बना है, आप उसमें से 5 एकड़ जमीन निकाल लीजिए, उसमें रोड, नाली, सड़क बना दीजिए। वो भी मत बनाए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पट्टा दे के करा दे, उतने में लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उनको अपने गांव में जो पुरखौती उनकी जमीन है, अपने गांव के अंदर उनको जगह मिल जाएगी। यही तो वो चाहते हैं, उसको देने में क्या दिक्कत है? वो कर दें, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, इधर पप्पू बंजारे भी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, प्रदेश में हो क्या रहा है? पहली बार ऐसी तस्वीर दिख रही है कि सीएम हाउस के सामने बैठ करके ये लंगर हो रहा है। जी बिल्कुल, ये निर्दयी सरकार है, बात करना नहीं चाहती। सुबह से लेकर शाम बीत गया लेकिन प्रशासन के कोई लोग नहीं आए। ये मोटी चमड़ी हो गए हैं, जनता का न्याय देना नहीं चाहते। जनता गरीबी हटाओ का नारा देती है, गरीबों को हटाने में लगी है और इनका न्यायपूर्ण जो है वहाँ से बेदखल किया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करते हुए दिन भर हमारा अल्टीमेटम था कि 24 घंटे में इनकर 2 बातों को जो है वो सुने, लेकिन वो 2 बातों पर कोई जवाब नहीं आया। हमें फिर से आज वो इसीलिए कलेक्टर कार्यालय घेराव किया, मुख्यमंत्री पुतला दहन किया, ओपी चौधरी के निवास के मुख्य गेट के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी प्रशासन चुप्पी पर चुप्पी साधे बैठी रही। लास्ट में हमें यहाँ सीएम हाउस के सामने उन प्रदर्शन करना पड़ा और मजबूरी में देखिए कैसे बैठ के हमारे गरीब रोते बिलखते, इनकी झोपड़ी टूट गई है, इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आगे नहीं आ रहे हैं। हमारी सरकार के हम विधायक आगे आके अपनी जो आवंटन है उसको बोल रहे हैं कि वहाँ हमें ऐसे, जहाँ गरीब का आंसू बह रहा है वहाँ हमें आवंटन नहीं चाहिए, लेकिन एक कदम भाजपा के लोग आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ मीडियाबाजी, हवाई बात कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो इनको न्याय, सही में न्याय दिलाना चाहते हैं तो आए हमारे सामने, हम उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने तैयार हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनकी चल नहीं रही है। और भाजपा सरकार को कौन चला रही है समझ में नहीं आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे हैं, देवजी भाई पटेल बोल रहे हैं, सारे भाजपा के लीडर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कौन चला रहा है? क्या दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है कि कौन चला रहा है समझ नहीं आ रहा है। इतना निर्दयी सरकार जीवन में पहली बार हम लोग ने देखने को मिला है। अच्छा भैया, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय से लेकर के आप लोग सीएम हाउस तक पहुंच गए, सुनवाई तो कहीं हुआ नहीं जी। आगे की रणनीति कैसी रहेगी? कैसे इनको न्याय मिलेगा, कैसे इनको घर मिलेगा? देख, प्रभावितों से हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। हमारी जांच दल बनी हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और उसमें बात रखी जाएगी और इनसे बातचीत करके आगे का रणनीति, हमारा अगला कदम तो राज्यपाल को हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे कि इन गरीब लोगों को न्याय मिल जाए और हमारा लीगल सेल जो है कोर्ट के दरवाजा खटखटाएगी। तो आगे रणनीति बना के फिर चरणबद्ध आंदोलन हमारा शुरू रहेगा। हम आंदोलन को बंद करने वाले नहीं हैं और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ेंगे। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जो है ना आज भावुक करने वाली है,
क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जो है ना छत्तीसगढ़ की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की इतिहास में पहली बार देखने को मिला है, जब तमाम जो लोग हैं, जब तमाम ग्रामीण जो हैं यहाँ पर सीएम हाउस के सामने ही बैठ कर के रात के करीब 10 बजे खाना खा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर जो है आज पहली बार देखने को मिली है। तमाम तस्वीरें जो हैं भावुक करने वाली, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पास मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं खाना इन्हें बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इनको न्याय कब तक मिल पाता है, इनको इनका आशियाना जो है कब तक मिल पाता है।